तो हम लोग बिना फॉर्मूला के परसेंटेज निकालना सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1% है। ठीक है, क्या है 1%। अब देखिए 1% को अगर जो आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में, आप देखोगे ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कुछ ऐसा टर्म आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और ऐसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 10%, 10% हमने लिया। ठीक है, अब इस परसेंटेज की जगह फर्दर हम फिर से क्या करते हैं, बटे में 100 कर लेते हैं, या अपॉन 100 कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.1 बन जाएगा कि एक जीरो है ना, तो ये 0.1 बन जाएगा। 2 जीरो था तो यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ा, यहाँ पे एक जीरो कट गया था तो एक ही डिजिट लेना पड़ा हमें। ठीक है, फिर वैल्यू है कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 32 और हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया, 32 20 ऐसे कुछ ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और हमें उस वैल्यू का क्या चाहिए, 1% चाहिए। अगर उस वैल्यू का 1% चाहिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 1% चाहिए तो हमें 1 और 2, 2 डिजिट पीछे से गिनना है और फिर पॉइंट लगा देना है, यानी 1 और 2, 2 डिजिट हमने पीछे से गिना और फिर पॉइंट लगा दिया। अब ये जो वैल्यू बना, ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बन गया, ये बन गया 32.20, यानी ये अब जो ये वाला वैल्यू बना, ये इस वैल्यू का, ये जो बड़ी वाली वैल्यू है, इस वैल्यू का कितना हो गया, 1% हो गया। ठीक है, यानी 1% निकालने के लिए पीछे से 2 डिजिट पकड़िए और जीरो लगा दीजिए, फिर जो बना जीरो पॉइंट लगाने के बाद वो 1% हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए इसी का हमें निकालना है 10%। ठीक है, 10% निकालना है। हम देख रहे हैं कि पीछे से एक डिजिट के बाद जीरो लगाना है। ठीक है, पीछे से एक डिजिट क्या है, जीरो है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब ये क्या बन जाएगा, 322 बन जाएगा। ये जो वैल्यू निकला एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने के बाद, ये इस वैल्यू का, बड़े वाली वैल्यू का 10% बन जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी संख्या का 10% चाहिए तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वो 10% बन जाएगा पूरी संख्या। और 1% चाहिए, पीछे से 2 डिजिट लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, वो संख्या 1% बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम सारा परसेंटेज निकालेंगे। अब मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ 5 होता, तो यहाँ 0.5 आ जाता, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते तो इतना, ये 10% बन जाता। ठीक है, यहाँ पे ये इतना बन जाता। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि 10% इसका कितना है, 32। ठीक है, और इतना है। ठीक है, ये हो गया 32 2.5, ये इतना कितना हो गया, 10% हो गया। अब मान लीजिए इसी संख्या का हमें 20% चाहिए था, इसी संख्या का हमें 20% चाहिए था, इधर कितना हमारे पास 10% था, तो इसी 10% को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये 20% बन जाएगा कि नहीं। तो इधर जो हमने किया 2 से गुणा, वो सेम चीज़ हमें इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेट ये भी इक्वल रहे, तो आप 2 से इधर भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 300 दूना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, 640, और ये ढाई कितना हो जाएगा, 5, तो 645। ठीक है, 645 बन जाएगा, 20% हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया कि 1000 ले लिया, अब हमें इसका चाहिए कितना, 37% चाहिए। ठीक है, अब 2 तरीके से निकल सकता है, या तो आप डायरेक्ट इसे फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला अगर जो आपको नहीं पता तो देखिए, जो संख्या दिया है वो संख्या को लिखिए, जितने परसेंट चाहिए, यानी 37% चाहिए तो 37 लिखिए और गुणा कर लीजिए, और नीचे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से भी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज मिल जाएगा। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये 10 जो है 37 में गुणा होकर ये 370 बना देगा, यही इसका 37% बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इजी वैल्यूज़ पे तो आराम से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी वैल्यू आ गई, कठिन वैल्यू आ गई, 5-6 डिजिट की, अलग अलग डिजिट की आ गई, तब आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए बेहतर ये रहेगा परसेंटेज आप इजीली निकालना ऐसे ही सीखे बिना फॉर्मूला के। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कर सकते थे कि हमें पता है कि ये 1000 है, हमें पता है 1000 है, हमें अगर इसका 10% चाहिए तो पीछे से एक डिजिट छोड़ेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, 100। ये 100 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 37% चाहिए, तो इसी 100 को अगर जो मैं 3 से गुणा कर दूँ, यहाँ भी 3 से गुणा कर दूँ, तो अब ये 10% 30% कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब इसको आपने 10 को 3 से गुणा किया, 30% बन गया, तो जो आपने 10 को गुणा किया उधर 10 वाली वैल्यू को भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा, तो 300 क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 37% चाहिए, 37%, तो इसका 1% निकाल लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये जो 10 है ये 1% बन गया, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो जो वैल्यू बचा वो 1% बन गया, तो 1% इक्वल क्या हो गया, 10। ठीक है, हमने 30% निकाल लिया। अब इसी को 7 से गुणा कर दो इस तरफ और 7 से गुणा कर दो इस तरफ, तो यहाँ तो हो गया 7%। ठीक है, 1 से 7 से गुणा किया 7%, और यहाँ क्या हो गया 70, तो 7% क्या निकल आया, 70 निकल आया। अब जोड़ दो, 70 इसमें जोड़ोगे तो ये 7% जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी 7% ही तो 70 है, तो 7% जोड़ोगे तो 70 जुड़ जाएगा, तो ये 370 37% निकल आएगा। ठीक है, ये समझाने का तरीका था कि